नमस्कार जी, मेरा नाम किशन और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एक स्टेज बना के दिखाऊंगा। और उस स्टेज में जो फ्रेम का जो यूज होगा उस फ्रेम के बारे में भी मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि आप उस फ्रेम को क्या बाई क्या का बनवा सकते हो और उसमें जो वजन रहेगा, एक फ्रेम का जो प्राइस रहेगा वो कितने में आप बना सकते हो। काफी चीजें उस फ्रेम के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वाले स्ट्रक्चर पे हमने पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, अब ये हमारी चौथी वीडियो रहेगी। अगर इस फ्रेम की बात करो तो ये आपका 12 बाई 30 का फ्रेम है। इस तरह से आप फ्रेम बना सकते हो। और जो फ्रेम पे जो कपड़ा लगा हुआ है ये आपका क्रैप कपड़ा या फिर आप चुन्नी वाला कपड़ा भी बोल सकते हो। बहुत ही प्यारी आज स्टेज होने वाली है, मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसे कि आपको ये वाला जो फ्रेम दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा फ्रेम है। आप अपनी डेकोरेशन में इस वाले फ्रेम को शामिल कर सकते हो। अगर इस फ्रेम की हाइट की बात करो तो इसकी जो हाइट है ये आपका 6 फुट 7 इंची इसकी हाइट है। और प्रत्येक ये वाला जो खाना है आपका, ये आपका 12 इंची का खाना है जो 1 फुट का है। चारों तरफ से ये 1 फुट का बैठेगा। और इसमें जो खाने बने हुए हैं ये आपका 1 2 3 4, एक लाइन में इसमें 4 खाने बने हुए हैं। तो ये इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये आपका रहेगी 4 फुट 5 इंची। 1 इंची का ये वाला जो भाग रहेगा इसका, इसे भी प्लस करके चलना पड़ेगा आपको। इस खाने की जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो आपका 1 बाई 1 की रहेगी। आप भी इसी पे का फ्रेम बनवा सकते हो। इसकी जो हाइट है, ये इसका जो हाइट है वो आपका 6 फुट 7 इंची रहेगी। इसकी जो चौड़ाई है वो आपका रहेगी 4 फुट 5 इंची। इसी प्रकार इस तरह के जो फ्रेम है आप बनवा सकते हो। अगर इसकी हाइट आपको ज्यादा बड़ी करनी है तो आप इसकी जो हाइट है 1 फुट और बढ़ा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा इसकी फ्रेम की हाइट कर सकते हो। इस फ्रेम को आप बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो स्टेज में, डेकोरेशन में। इसका आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो, इसे आप गेट पे भी लगा सकते हो। काफी जगह पे इसका यूज होता है। आज मैं इस फ्रेम के बारे में आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको इस तरह का जो बुक्का दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा पैटर्न है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का बुक्का बना सकते हो। ये एक जाली पे बना हुआ बुक्का है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये कूलर वाली जो जालियां आती हैं उस पे बना हुआ है। आप भी इस प्रकार की जाली खरीद के इस तरह का बुक्का बना सकते हो। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से वीडियो देखने के बाद इस तरह का बुक्का बनाना आप सीख जाओगे। इससे कैसा भी आप तोड़ो मड़ोड़ो उसका कुछ नहीं होता, जैसे कि आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा। और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन इस तरह के बुकों से आप कर सकते हो। इसके अगर हाइट की बात करो तो आपका 2 फीट इसकी हाइट है, इसकी चौड़ाई है 1 फीट। 2 बाई 1 का ये बुक्का है। आपको क्या करना है, इस तरह के बुकों को आप एक तरफ से मोड़ के इस तरह से आपको 1 बाई 1 का बुक्का बना लेना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको प्रत्येक खाने में आपको एक एक लटकाना चाहिए या फिर आप एक खाने को छोड़ के एक में लटकाना चाहिए। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी आपको लटका के दिखाता हूँ। इसे आप तारों की मदद से इसे फोल्ड कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसी प्रकार इस फ्रेम में आपको बुका लगाना है। जैसे कि फर्स्ट वाले पे से आपको स्टार्टिंग करना है खाने पर से, फिर उसके बाद फिर नीचे फिर नीचे, फिर एक खाना छोड़ के फिर दूसरे में आपको इसी प्रकार लगाना है। फिर आपको ये वाला खाना छोड़ के फिर यहाँ से चालू करना है। इसी प्रकार इसमें 12 आपके बुके लग जाएंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो फ्रेम था ये कंप्लीट हो चुका है। आप भी इसी प्रकार फ्रेम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक खाना छोड़ के हमने फ्लोवर लगा दिए हैं, इसमें 12 बुके इसमें लग चुके हैं। आप भी इसी प्रकार लगा सकते हो। इसे दोनों तरफ से आप देखोगे तो सेम ही आपको स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की साइड से भी ऐसा ही दिखाई देगा जैसे आपको आगे की साइड से दिखाई देगा। बहुत सारा स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल आप हल्दी मेहंदी में भी कर सकते हो।
तरह से ये फ्रेम आपको लगाना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की साइड से हमने 1 फुट इसमें जगह छोड़ी है, क्योंकि उस जगह पे हम जो गार्डन होता है फ्लावर बुका लगाने वाले हैं, इसलिए हमने 1 फुट ऊपर से जगह छोड़ दी है। आप इस प्रकार इसे लटका सकते हो। मैंने इसे सीर की मदद से इसे बांधा है, और इस वाले स्टैंड से मैं एक स्टैंड नीचे खड़ा करने वाला हूँ। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने पहला फ्रेम ऊपर की साइड उधर वाले कोने पे बांधा है स्टेज के। इस वाले स्टेज के कोने पे दूसरा फ्रेम हमने ऊपर की तरफ बांधा है। फिर इसके बाद हमने ये वाला फ्रेम इसके पास रखा नीचे, और फिर दूसरा फ्रेम हमने इसके नीचे रखा। इन 4 फ्रेमों के लगाने के बाद फिर हमने इसी के पास फिर इस वाले फ्रेम को लिया। इसके बाद हमें अब इसमें जो फ्रेम बांधेंगे ऊपर, यहाँ पर बांधेंगे इस वाले सेंटर पे। जब इसका जो बीच वाला जो सेंटर है वही निकल के आएगा। अगर आप ऊपर ही ऊपर स्टैंड को बांधते हो तो आपका जो सेंटर है वो निकल के नहीं आएगा। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले इधर की साइड बांधना है, फिर इधर की साइड, फिर एक स्टैंड नीचे रखना है, फिर इधर की साइड एक स्टैंड नीचे रखना है, फिर आपको ऊपर की साइड बांधना है एक स्टैंड, फिर इधर की साइड आपको ऊपर की साइड बांधना है एक स्टैंड, फिर आपको एक नीचे स्टैंड रखना है। इसी प्रकार इस स्टेज का जो मेन सेंटर है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि गाइज आपको मेरे जो फ्रेम था हमारा 12x30 का, उस फ्रेम पे हमने इस तरह के स्टैंड लगा दिए हैं। आपको भी इसी प्रकार स्टैंड लगाना है, जब भी आपका जो बीच सेंटर है वो निकल के आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पे हमने पहला स्टैंड खड़ा किया जो ऊपर चीर की मदद से इसे बांधा है। फिर दूसरा स्टैंड हमने इधर की साइड बांधा है। फिर इसके बाद ये वाला तीसरा स्टैंड यहाँ पे खड़ा किया। फिर चौथा वाला स्टैंड हमने यहाँ पे खड़ा किया। फिर इसके बाद पांचवा ये बांधा है। फिर इसके बाद ये बांधा है। फिर ये जो बीच वाला जो सेंटर है ये निकल के आ जाता है, जिससे कि जो आपके स्टैंड है वो एकदम फिनिशिंग के साथ लगे रहेंगे। इसी प्रकार आपको बांधना है स्टैंड को और लगाना है। और ऊपर की साइड आप देख सकते हो जो बॉर्डर बन के आ रहा है, इसी प्रकार आपको वो ऊपर बॉर्डर बनाना है, जिससे कि जो आपका जो फ्रेम है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आपको इसी प्रकार काम करना है स्टेज में। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीख सकें और खुद का काम खोल सकें। इस वाले स्टैंड से आप काफ़ी स्टेजें बना सकते हो, और ये वाला जो स्टैंड है काफ़ी जगहों पे काम में आता है। इस वाले स्टैंड को आप रास्ता में लगा सकते हो, गेट पे लगा सकते हो, स्टेज पे लगा सकते हो, सेल्फी पॉइंट भी इसका बना सकते हो। और जो स्टॉलें होती हैं वहाँ पे जो पर्दा लगाया जाता है उस पर्दे पे आप इसे लटका सकते हो। और जो आपका एक एक फ्लोवर के साथ जो एक एक खाना खाली बचा है उसमें आप घंटरिया टाइप की या फिर और कुछ भी इसमें लटका सकते हो। छोटी छोटी झूमर आती हैं उन्हें भी आप इसमें लटका सकते हो, या फिर आप जो खाली खाना है उसमें एक एक बल्ब लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आप उस प्रकार कर सकते हो। जो चटाई के बुके होते हैं इनसे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप इन्हें कितना भी बड़ा बना सकते हो जोड़ जोड़ के। जैसे कि आपको इस तरह की जो चैन दिखाई दे रही होगी, ये जो ऊपर हम जो गार्डन बना रहे हैं, ऊपर जो हमारे जो बॉर्डर है हमारा, इस तरह से आप बना सकते हो। इससे कितना भी बड़ी लड़ी बना सकते हो। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप इस तरह का वीडियो देख के और आप इस तरह की फ्लोवर चटाई बनाना सीख सकते हो। और आगे भी आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सेटअप स्टेज के लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपको डेकोरेशन सीखने में बहुत ही आसानी हो। अगर आपके पास फ्रेम है, बुके हैं, फूल हैं, फ्लावर हैं और कपड़ा है, स्टैंड है, लाइटिंग स्टैंड है, तो आप जो डेकोरेट की जाती हैं स्टेजें बहुत ही कम समय में आप उसे डेकोरेट कर सकते हो।
अगर आप इसमें आर्टिफिशियल फूल की जगह आप अगर ओरिजिनल फूल इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है, इस वाले फ्रेम में हर खाने, एक खाने को छोड़ के दूसरे खाने में आपको फॉर्म लगानी पड़ेगी। फॉर्म लगाने के बाद उस फॉर्म में आप ओरिजिनल वाले फूल लगा सकते हो। और ऐसे ही आपको ऊपर जो हमने बॉर्डर बनाया है इसका, उसमें आप ऊपर फॉर्म लगा के उसमें ओरिजिनल फूल का काम कर सकते हो। आप इस तरह से बहुत ही कम समय में आप इस तरह की स्टेजें बना सकते हो। अब क्या करना है आपको, जैसे कि ये जो खाली जगह है इस जगह पे आप हैंगिंग कर सकते हो, जिससे कि जो स्टेज का जो लुक है वो और ही सुंदर उभर के आएगा। आप इस तरह की हैंगिंग को अगर घनी देखना चाहते हो तो आप इसके साथ आप हरी वाली पत्ती का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वाली पत्ती को आप एक एक बीच में लगा सकते हो, जैसे कि जो आपकी हैंगिंग है वो आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देगी और घनी दिखाई देगी। और डेकोरेशन का काम अगर आप एक बार सीख गए और फिर आपने अपने फील्ड में खोल लिया या अपनी जगह पे खोल लिया, जमने के बाद इस काम में जो पैसा है वो बहुत सारा पैसा है। आप बहुत सारा पैसा इसमें कमा सकते हो। एक एक दिन में अगर बात करो तो एक एक 2-2 लाख रुपए आप इस डेकोरेशन से छाप सकते हो, क्योंकि डेकोरेशन का काम बहुत ही अच्छा काम है। और आजकल डेकोरेशन की डिमांड सबसे ज़्यादा है, जहाँ छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो या शादी हो या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज वगैरह या बर्थडे पार्टी हो, काफ़ी जगहों पे डेकोरेशन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। और न्यू न्यू ट्रेंड में डेकोरेशन आती जाती रहती हैं। आप भी अगर डेकोरेशन का काम सीखना चाहते हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेम दिखाई दे रहा है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो ऊपर की साइड हैंगिंग भी कर दी है और जो बॉर्डर हमने बना दिया फ्लोर बॉर्डर, आप भी इसी प्रकार बॉर्डर बना सकते हो। और हैंगिंग भी आप इसी प्रकार कर सकते हो। लाइटिंग वाले स्टैंड भी आप लगा सकते हो। फिर डेकोरेट करने के बहुत सारे आइटम आते हैं, आप उन्हें डेकोरेट करने के लिए स्टेज पर रख सकते हो। जो हम स्टेज कंप्लीट करने वाले थे वो हमारी स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इसी प्रकार स्टेज को कंप्लीट कर सकते हो। और कंप्लीट करने के लिए आपको, मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी चीज हम डेकोरेट करते हैं तो उस जगह पे हम बहुत सारी चीजें डेकोरेट करने के लिए रखते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, ऊपर की साइड आप एक एक झूमर लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टेज का जो लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। और नीचे की साइड आप जो टेबलें आती हैं, फ्लोवर टेबल आते हैं, फ्लोवर स्टैंड आते हैं और लाइटिंग वाले स्टैंड आते हैं, काफी चीजें आप नीचे लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर है, स्टेज है, वो बहुत ही प्यारी सुंदर दिखाई देगी। आप इस प्रकार भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो डेकोरेट करने का तो आप उस हिसाब से भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। 1 फीट बाई 1 फीट का खाना इसका बना हुआ है, आप भी इसी प्रकार बनवा सकते हो। जो इसमें मैंने जो फ्लोवर लगाया है वो एक चटाई को फोल्ड करके इसे बीच सेंटर पर तार की मदद से इसे बांध दिया है। आप भी इसी प्रकार रोक सकते हो चटाई को। आप इस फ्रेम को दोनों तरफ से देखोगे तो एक सा फ्रेम दिखाई देगा और बहुत ही प्यारा फ्रेम है। अगर इसकी बात करूँ तो आप इसे एक स्टेज पे लगा सकते हो, एक आपका गेट पे भी लगा सकते हो, जो पैनल के टाइप में आप इसे यूज कर सकते हो। और इससे इंट्रेंस वगैरह जो होता है, रास्ता होती है, वहां पे भी आप इसे लगा सकते हो। और आप इसे सेल्फी पॉइंट के तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। और खाली फ्रेम को आप इस पे फ्रंट पे कपड़ा लगा के आप इसका जो हल्दी के सेटअप होते हैं आप इस तरह से भी इसे लगा सकते हो। काफी जगह इस स्टैंड का यूज होता है। और जो फ्लोवर के बगल में जो एक खाली खाना है उस जगह पे आप एक एक बल्ब भी लगा सकते हो, जिससे कि जो स्टेज का लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें आप इसमें डेकोरेट कर सकते हो। काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीखकर उसे खोल सको। और इस वाले काम में, डेकोरेशन वाले काम में बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो। मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ इसमें हमने काम कैसे किया है और इस तरह के जो फूल है हमारे, हमने इसे कैसे रोका है। जैसे कि आपको इस तरह की जो चटाई दिखाई दे रही है फूलों की, इसे आप फोल्ड कर सकते हो और एक तार से इसे रोक सकते हो और एक ही तार इसमें लगा सकते हो। आप इसी प्रकार इस बुके को आप रोक सकते हो। इस तरह की जो चटाई आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवाते हो तो काफ़ी जगह पे इसका यूज होता है और बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन आप इस तरह के चटाई से कर सकते हो। जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हमने जो बॉर्डर बनाया है इन्हीं चटाइयों का बॉर्डर बना रखा है। आप इसे कितना भी लंबी चटाई के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो या आप इसे जॉइंट कर करके एक बड़ी चटाई बना सकते हो। काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हो। और जो ये वाला जो खाना है ये आपका 1 बाई 1 का खाना है।
इसी प्रकार इसमें एक स्टैंड में अगर ऊपर की लाइन में गिनोगे तो 4 खाने पड़ते हैं और नीचे की साइड आप गिनोगे तो 6 खाने इसमें होते हैं। इसी प्रकार आपको इस तरह का स्टैंड बनवाना है। काफ़ी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन आज मैंने आपको करके दिखा दी है और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीखकर उसे खोल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।